यस, लास्ट क्लास में अपन ने ट्राइंगल्स तक पढ़ लिया था, राइट। ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी कहाँ तक कि ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं, जिसमें अपन ने 6 टाइप के ट्राइंगल्स पढ़े थे। उसके बाद वी हैव स्टडीज ट्राइंगल के 2 बेसिक रूल, फर्स्ट वन इज कॉन्ग्रुएंसी एंड सेकंड वन इज सिमिलैरिटी। उतना अपन ने कर लिया था, राइट। नाउ अब ट्राइंगल में 4 अलग अलग तरीके की लाइन होती हैं। ट्राइंगल में 4 अलग अलग तरीके की लाइन होती है। पहली लाइन जिसको अपन बोलते हैं एल्टीट्यूड, दूसरी लाइन जिसको अपन बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर, तीसरी लाइन जिसको अपन बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और चौथी लाइन जिसको अपन बोलेंगे मीडियन। अपन को इन 4 लाइंस के बारे में अब डिटेल में पढ़ना है कि व्हाट इज एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का काम क्या होता है, व्हाट इज एंगल बाइसेक्टर, व्हाट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड व्हाट इज मीडियन। क्लियर है ना। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विथ एल्टीट्यूड। सबसे पहले अपन शुरू करेंगे एल्टीट्यूड से। सपोज ये कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल में किसी पर्टिकुलर वर्टेक्स से अपन ने एल्टीट्यूड ड्रॉ करी। सपोज मैंने एक लाइन यहां से ड्रॉ करी, एक लाइन यहां से ड्रॉ करी और एक लाइन यहां से ड्रॉ करी। तो अब यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं कि सपोज दिस ABC इज अ ट्राइंगल, AP BQ एंड CR आर द एल्टीट्यूड। ये तीनों क्या है, एल्टीट्यूड है। और हमने अब ये बोला कि ये जो एल्टीट्यूड है ये किसी पॉइंट पर मिलती हैं और उस पॉइंट को मैंने नाम क्या दे दिया, O। ठीक है, उस पॉइंट को मैंने नाम क्या दे दिया, O। तो जब यह जहां पर भी ये तीनों एल्टीट्यूड मीट करती हैं उस पॉइंट को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, जहां पर भी ये तीनों एल्टीट्यूड एक दूसरे से मिल रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं, उस पॉइंट को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। क्लियर है। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। एल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि सामने वाली साइड पर 90 का एंगल बनना चाहिए। मतलब जो भी आप एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हो वो सामने वाली साइड पर 90 का एंगल आपको बनाकर देती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड, या उसी को अपन क्या बोलेंगे, हाइट ऑफ ट्राइंगल। ऑर्थो सेंटर इज बेसिकली पॉइंट जहां पर 2 या 2 से ज्यादा एल्टीट्यूड एक दूसरे को कट कर रही हैं, उस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो लिख लो। पहली प्रॉपर्टी इसकी लिखो, एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट साइड। एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट साइड। एल्टीट्यूड इज परपेंडिकुलर टू ऑपोजिट साइड, पहली चीज। इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। और यहां से एक प्रॉपर्टी निकलती है, वो प्रॉपर्टी ये रहेगी कि एंगल BOC प्लस एंगल BAC मिलाकर 180 डिग्री आएगा। एंगल BOC और एंगल BAC मिलाकर, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर कितना होता है, 180 डिग्री।
ये प्रॉपर्टी होती है ऑर्थो सेंटर की, है ना। एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी होती है कि उसका जो सेंटर वाला एंगल है और ऊपर वाला एंगल है, उन दोनों का सम हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। सपोज अगर ये 50 है तो ये हो जाएगा 130, ये 60 है तो ये हो जाएगा 120, राइट। ये बात क्लियर है। ये 80 है तो ये हो जाएगा 100। बात समझ में आ गई। तो दोनों एंगल का सम मिलाकर कितना होता है, इट इज 180 डिग्री। डन। अब समझना क्या है, ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे होती है। मे बी दे कैन से कि AP, BQ एंड CR आर द एल्टीट्यूड, और मे बी दे कैन से कि O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। तो आपको दोनों ही सोचना है। अगर एल्टीट्यूड डायरेक्टली देके रखिए कोई बात ही नहीं है, पर अगर डायरेक्टली नहीं देके रखिए, इनडायरेक्टली बोला है कि O इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC, सो आपको ये इमेजिन या आपको ये मान के चलना है आगे कि जो एल्टीट्यूड AP, BQ एंड CR विल वर्क्स एज अ एल्टीट्यूड। बात समझ में आ गई है ना, क्लियर, बिल्कुल पक्का। चलो, ये था पहला एल्टीट्यूड। सेकेंड अपन लिखेंगे, अपन समझेंगे एंगल बाइसेक्टर के बारे में। एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर होता क्या है पहले अपन ये समझते हैं। एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये है कि ये जो एंगल्स हैं ट्राइंगल के ABC, उन एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये A, ये एंगल B और ये एंगल C। सो एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है, वो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सपोज अपन ने ये एक बना दिया एंगल बाइसेक्टर, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया, तो ये क्या कर रहा है, एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इंटरसेक्टिंग इस पॉइंट को मैंने बोल दिया, सपोज इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज I, ठीक है। तो मैं यहां पर ये बोल रहा हूं अगेन कि AP, BQ एंड CR आर द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ABC। I वो पॉइंट है जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि वो ट्राइंगल के एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर। क्लियर, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। यहां पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ट्राइंगल का, उसको बोला जाता है इन सेंटर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज इन सेंटर। जहां पर ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को कट करते हैं, उसको क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे इन सेंटर। करेंगे ही। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो भी तो भी जो या तो भी जो मीटिंग पॉइंट ऑफ टू लाइंस, टू एल्टीट्यूड का जो मीटिंग पॉइंट है ना, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उसको भी आप ऑर्थो सेंटर ही बोलोगे यहां पर, और यहां पर इन सेंटर बोलोगे। क्लियर है ना। अब देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब क्या होता है यहां पर, तो यहां पर अपन ने पहले लिख लो आप कि प्रॉपर्टी क्या क्या होती है एंगल बाइसेक्टर की। पहली प्रॉपर्टी कि इट बाइसेक्ट द एंगल एट वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब ABC आर द वर्टेक्स, तो वो एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। देखो दो वर्ड आपको बार बार सामने आएंगे, एक होता है इंटरसेक्ट और दूसरा होता है बाइसेक्ट, है ना। तो इंटरसेक्ट का मतलब होता है किसी भी रेशियो में डिवाइड करना, मे बी 2:1, 3:2, 1:1, व्हाटएवर। बट बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में ही डिवाइड करना, दैट इज ओनली 1:1। बात समझ में आ गई। तो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। सो इट बाइसेक्ट्स द एंगल एट वर्टेक्स। ये एंगल बाइसेक्टर का पहला काम होता है। दूसरा काम एंगल बाइसेक्टर का होता है, ये दूसरी चीज होती है यहां पर कि इंटरसेक्टिंग
पॉइंट इज इन सेंटर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होता है? इन सेंटर। इसको अपन क्या बोलेंगे? इन सेंटर। अब अगर ये इन सेंटर है तो यहां पर आईपी, आईआर एंड आईक्यू वर्क्स एज अ रेडियस। ये क्या काम करती है? रेडियस का काम करती है। और क्योंकि ये रेडियस का काम करती है इसलिए अपन इसके अंदर एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है? बाइसेक्ट्स द एंगल, मीटिंग पॉइंट इज इन सेंटर, जहां पर आईपी इक्वल्स टू आईक्यू इक्वल्स टू आईआर इज द रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल। चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि वी कैन परफेक्टली ड्रॉ सर्कल इनसाइड इट। हम ट्राइंगल के अंदर एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? हम ट्राइंगल के अंदर एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक। फिर एक प्रॉपर्टी और होती है यहां पर, प्रॉपर्टी नंबर 4, एंगल बी आई सी इज इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। एक रिलेशन होता है ये, एंगल बी आई सी इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। मतलब क्या बात करी जा रही है? इस एंगल की बात करी जा रही है कि एंगल बी आई सी और ये एंगल ए, इनमें क्या होता है रिलेशन? एंगल बी आई सी इज इक्वल्स टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए। क्लियर है? इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को बोला जाता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। इस चीज को अपन क्या बोलेंगे? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। जो ट्राइंगल के अंदर के एंगल हैं वो इंटरनली बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। बात समझ में आई? क्लियर है? अब जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात करी तो ऑब्वियस सी बात है कुछ और भी होंगे यहां पर, तो उसको अपन बोलेंगे अभी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। तो जो दूसरा टाइप का एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये तो फर्स्ट था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, यहां पर जो दूसरा होगा दैट विल बी एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि सपोज आपके पास कोई ट्राइंगल है ना, और आपने ट्राइंगल के साइड्स को एक्सटेंड करा। आपने ये ट्राइंगल की जो साइड्स थी इनको आपने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, इसको यहां एक्सटेंड कर दिया और लेट से इसको यहां एक्सटेंड कर दिया। ठीक है? अब यहां पर ये तो इंटरनल एंगल था, तो उससे तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होता है। ये जो था दिस वाज एक्सटर्नल एंगल, तो यहां से क्या बना? ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर बनेगा। अपन ने क्या किया? यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा और यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करा। तो जहां पर ये दोनों एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे से मिले उस पॉइंट को अपन ने नाम क्या दे दिया? आई। अगेन नाम वही का वही दे देता हूं, दिस इज ए बी सी। एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिले उस पॉइंट को अपन ने नाम दे दिया आई। तो अब इस केस में क्या होता है? इस केस में जो रिलेशन होता है, बाकी सब चीजें सेम है, इस केस में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि एंगल बी आई सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। मतलब ये वाले एंगल और इस वाले एंगल के बीच का रिलेशन क्या रहेगा? एंगल बी आई सी इज इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। पहले में था 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए और दूसरे में था 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। और तीसरा यहां पर होता है बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दोनों हो जाता है यहां पर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो उस केस में क्या होगा वो अपन समझते हैं कि सपोज मैंने कोई ट्राइंगल बनाया और अपन को अभी एंगल बाइसेक्टर बनाना है, तो
मैंने इस लाइन को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, तो एक तो ये इंटरनल एंगल, यहां देखते जाओ, एक तो ये इंटरनल एंगल, ठीक है, तो ये मैंने इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करा, और एक हो गया ये एक्सटर्नल एंगल, तो मैंने एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करा। क्लियर है? एक इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करा था, दूसरा एक्सटर्नल को एंगल को बाइसेक्ट करा, तो ये तो अपन नॉर्मली नाम इसको क्या दे देते हैं, ए बी सी। बाइसेक्ट वाले को अपन ने नाम क्या दे दिया था, आई। तो अगेन इन दोनों एंगल के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। जैसे यहां पर रिलेशन था कि एंगल बी आई सी इक्वल्स टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है, यहां पर रिलेशन था एंगल बी आई सी इक्वल्स 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल है, यहां पर 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल है, और यहां पर रिलेशन होता है कि एंगल बी आई सी इज इक्वल्स टू जस्ट हाफ ऑफ एंगल ए। जब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों होता है तो इट इज जस्ट हाफ ऑफ एंगल ए। बात समझ में आ गई? क्लियर है? सो एंगल बाइसेक्टर इंटरनली एक्सटर्नली या दोनों हो सकता है। एंगल बाइसेक्टर की अगर प्रॉपर कहानी समझे तो एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है कि एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना या एंगल को बाइसेक्ट करना। ठीक है, मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज कॉल्ड इनसेंटर। फिर इनसेंटर के कारण क्या होता है, यहां पर आईपी आईओ एंड आईआर वर्क्स एज अ रेडियस। इसका मतलब ये होता है कि आप ट्राइंगल के अंदर एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर सकते हो। ऑल क्लियर? ठीक है, सो इसके अंदर अपन ने पढ़ लिया, इसके अलावा एक्सटर्नल था और बोथ था। डन? आ गई बात समझ में इतनी? पक्का सभी को? बढ़ सकते हैं आगे। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है वो अपन देखते हैं। सपोज मैंने कोई ट्राइंगल ड्रॉ करा और ट्राइंगल के अंदर मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए। सो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। क्लियर है? सो ए बी सी is a triangle. AD, BE and CF are the perpendicular bisector. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। पहली चीज मतलब यहां पर BD और DC बराबर हो जाएगा, EC और AE बराबर हो जाएगा, BF एंड FA बराबर हो जाएगा। क्लियर? बिल्कुल। ये तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये तो बाइसेक्टर की बात करी, और परपेंडिकुलर का मतलब सामने वाली साइड पर 90 का एंगल भी बनेगा। तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर हो गई बात? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम क्या है? पहला काम है कि बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड एंड परपेंडिकुलर टू इट। पहली चीज, ठीक है, सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर दिया मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और उस पर परपेंडिकुलर है। ठीक है। सेकेंड चीज, मीटिंग पॉइंट इसका क्या होता है? इसके मीटिंग पॉइंट को सपोज अपन ने नाम दे दिया O, तो मीटिंग पॉइंट को आप बोलते हो सरकम सेंटर। जैसे एंगल बाइसेक्टर में इन सेंटर बोलते थे, तो यहां पर क्या बोलते हैं अपन, सरकम सेंटर। सो लिख देता हूं यहां पर मैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज सरकम सेंटर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हो आप? सरकम सेंटर बोलते हो। ईशान का फोन आ रहा है। तीसरा है पॉइंट इसमें कि यहां पर OB, OC एंड OA जो है वो रेडियस का काम करती है। OB, OE एंड OA, OB, OC सॉरी, OB, OC एंड OA ये किसका काम करती है? ये काम करती है रेडियस ऑफ सर्कल का। तो इससे क्या प्रूफ होता है अब
कि वी कैन परफेक्टली सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अराउंड इट, मतलब हम ट्राइंगल के बाहर एक परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं। क्लियर हो गई बात कि ट्राइंगल के बाहर एक परफेक्ट सर्कल बनाया जा सकता है कब? व्हेन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर? बिल्कुल, ये बात समझ में आ गई? अच्छी तरीके से कर लो इसको नोट। हाँ, रिलेशन बता रहा हूं ना। और इसमें जो चौथा रिलेशन यहां पर बनेगा, फोर्थ पॉइंट में लिख देता हूं, यहां पर रिलेशन होता है कि एंगल BOC एंड एंगल BAC, क्या रिलेशन रहेगा? एंगल BOC इज इक्वल्स टू हाफ, हाँ ट्वाइस हो जाएगा इसके रिलेशन के हिसाब से, तो इट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC। BOC BAC का क्या है? दुगना होता है। सपोज अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, 50 है तो 100 हो जाएगा, 20 है तो 40 हो जाएगा, इस तरीके से। क्लियर? बिल्कुल, बात समझ में आ गई? तो ये सारी कुछ बातें हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में। ठीक, क्लियर? चौथा लाइन के बारे में बात करेंगे, फोर्थ लाइन के बारे में बात करेंगे। सो फोर्थ लाइन इज मीडियन। सो सपोज अपन ने एक ट्राइंगल बनाया और एक ट्राइंगल में अपन ने मीडियन ड्रॉ कर दी। सो दिस इज ABC इज द ट्राइंगल एंड अपन ने यहां पर मीडियन ड्रॉ करी कि AE ठीक है। सो दिस इज DEF, ADBE and CF आर द मीडियन। मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन को बोला जाता है सेंट्रॉइड, इसको अपन डिनोट कर देते हैं G से। ठीक है, मीटिंग पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। क्या काम होता है सेंट्रॉइड का, पहले अपन वो समझते हैं, सॉरी मीडियन का। मीडियन का पहला काम ये होता है कि सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। मीडियन का काम ही होता है कि व्हेन यू ड्रॉ द मीडियन, तो इसका मतलब यह है कि वो जो सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट में बांट देगी। क्लियर है? डन। इसके अलावा ये जो पॉइंट ऑफ मीडियन है, ये जिसको आप बोल रहे हो सेंट्रॉइड, ये मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है हमेशा। ये जो पॉइंट ऑफ सेंट्रॉइड है, पॉइंट ऑफ मीडियन या सेंट्रॉइड जो अपन बोलते हैं, इट डिवाइड्स द मीडियन इन 2:1 पार्ट। सपोज पूरी अगर मीडियन की लेंथ इज 9 सेंटीमीटर, तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वो आ जाएगा 6 और नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा 3। क्लियर? बिल्कुल, बात समझ में आ गई? तो अपन लिख लेते हैं पहली चीज कि मीडियन का काम क्या होता है? डिवाइड्स opposite side in equal parts। दूसरा, point of intersection is centroid। तीसरा, divides पॉइंट, या और क्लियर लिखता हूं इसको कि सेंट्रॉइड divides the median in
1:2 रेशो फ्रॉम द बेस साइड। अब आपको जैसे ध्यान रखना हो, अगर बेस साइड से देखते हो तो इट इज 1:2 और अगर आप वर्टेक्स साइड से देखते हो तो इट विल बी 2:1। क्लियर? बिल्कुल। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी होती हैं मीडियन की। अब और क्या चीजें होती हैं मीडियन में? एक थ्योरम हम पढ़ते हैं, उस थ्योरम को अपन बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, मीडियन की एक थ्योरम होती है जिसको आप बोलते हो अपोलोनियस थ्योरम। हाँ, सभी पूरा ही होता है। एजी और जीडी 2:1, बीजी एंड जीई 2:1, सीजी एंड जीएफ 2:1। वो तो सभी के लिए है। सारी जो भी प्रॉपर्टी पढ़ी अपन ने ना, वो सभी पे अप्लाई होती है, हर तरीके से अप्लाई होती है। आप किसी भी तरीके से ट्राइंगल को देख लो, हर एंगल से वो अप्लाई होगी। क्लियर? बिल्कुल। अब यहां पर खास बात और भी चीज होती है, वो क्या होती है कि आपने यहां पर 3 मीडियन ड्रॉ करी। सो 3 मीडियन ने आपके ट्राइंगल को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 1 2 3 4 5 6 कर दिया। इन 6 का एरिया विल बी सेम। सबका एरिया क्या आएगा? सेम ही आएगा। सपोज आपने मान के चलो कि ये ट्राइंगल था, उसमें आपने एक ही मीडियन ड्रॉ करी, तो उस केस में इसका और इसका एरिया विल बी सेम। सो मीडियन क्या करती है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और एरिया भी हमेशा क्या होता है उसका? इक्वल होता है। क्लियर? बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, है ना? अपोलोनियस थ्योरम क्या है वो लिख लो। ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर ट्वाइस ऑफ ए डी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी सी का स्क्वायर। डीसी लिखो या बीडी लिखो, एक ही बात है। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है बेसिकली कि जो ये साइड वाली ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी सी का स्क्वायर या ट्वाइस ऑफ बीडी का स्क्वायर। ये चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, बीडी का स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। अब क्योंकि ये दोनों सेम है इसलिए अपन ने क्या किया यहां पर कि एक ही डायमेंशन लिख दी। क्लियर हो गई बात, है ना? तो अब इससे रिलेटेड कभी कुछ चाहिए रहेगा तो अपने पास रहेगा। बात समझ में आ गई? मीडियन क्लियर है अच्छी तरीके से कि मीडियन में क्या क्या होता है। कुछ प्रॉपर्टीज मीडियन की लिख ही लो कि एरिया इक्वल रहेगा, वो मैंने बताई दिया आपको। एरिया ऑफ 6 ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये भी मैंने बताई दिया आपको। क्लियर है? हो गई इतनी बात खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपन ने पढ़ा जो भी अपन ट्राइंगल है अपने पास, उसमें अपन जो भी लाइंस ड्रॉ करते हैं, चाहे वो एल्टीट्यूड की बात करें तो एल्टीट्यूड अपने को क्या देता है? ऑर्थो सेंटर। चाहे अपन अब बात करें एंगल बाइसेक्टर की तो वो अपने को देता है इन सेंटर। फिर अपन बात करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तो वो अपने को देता है सरकम सेंटर। और फिर अपन बात करते हैं मीडियन की तो वो अपने को देता है सेंट्रॉइड। तो आपको लाइन भी याद रखनी है, इनकी प्रॉपर्टीज भी याद रखनी है, या इनके मीटिंग पॉइंट मतलब ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर एंड सेंट्रॉइड। कभी इस रेस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि सेंट्रॉइड किससे कनेक्टेड है, सरकम सेंटर किससे कनेक्टेड है, इन सेंटर किससे कनेक्टेड है और ऑर्थो सेंटर किससे कनेक्टेड है। क्लियर? बिल्कुल, है ना? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं
अबाउट इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगली अपन बात करेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। ठीक, तो उसकी हेडिंग अपन कुछ ऐसे डाल देते हैं कि इंपॉर्टेंट लाइन इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इंपॉर्टेंट लाइन इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सपोज ये मैंने बनाया कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल। हम इक्विलेटरल ट्राइंगल समझते हैं क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स बराबर, तीनों एंगल बराबर। सो सपोज मैं बोल रहा हूं कि ए बी सी इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल में मैंने कोई लाइन ड्रॉ करी। सपोज मैंने ये लाइन ड्रॉ करी, जो भी है, सपोज दिस इज डी ई एफ, ए डी बी ई एंड सी एफ, ये मैंने 3 लाइन ड्रॉ करी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये खास बात होती है कि यही लाइन किसका काम करेगी, एल्टीट्यूड का। अब एल्टीट्यूड का काम करा तो सामने वाली साइड पर 90 का एंगल बना दिया। यही लाइन काम करेगी एंगल बाइसेक्टर का, मतलब एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। यही लाइन काम करेगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, मतलब सामने वाली साइड पर 90 का एंगल तो बना भी दिया और सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर दिया। और यही लाइन काम करेगी मीडियन का, मतलब सामने वाली साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया और 2:1 के रेशो में भी डिवाइड कर दिया। बात समझ में आई? सो दिस सिंगल पॉइंट, ये जो मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द लाइन्स है, ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर भी है, ये इन सेंटर भी है, ये सरकम सेंटर भी है, और ये सेंट्रॉइड भी है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे गुण होते हैं, वो सारी प्रॉपर्टी जस्टिफाई करता है। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, वो एंगल बाइसेक्टर भी है, वो मीडियन भी है, और वो एल्टीट्यूड भी है। मतलब क्या क्या होगा? बेसिक चीजें हैं जो अब अपने को यहां पर समझनी है। अगर ये मान के चलो इन सेंटर का काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वी कैन परफेक्टली ड्रॉ सर्कल इनसाइड इट। बिल्कुल। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का काम कर रहा है, सो वी कैन परफेक्टली सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अराउंड इट। हम इसके बाहर एक परफेक्ट सर्कल बना सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो है ये अंदर वाले सर्कल की रेडियस हो गई, और ये जो है ये बाहर वाले सर्कल की रेडियस हो गई। क्लियर है? तो अब इससे कुछ भी निकाला जा सकता है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो और अगर अपने को ये प्रॉपर्टी आती हो, तो 1 इज अंदर वाले सर्कल की रेडियस, 2 इज बाहर वाले सर्कल की रेडियस। इसमें आपको, या इसके जब क्वेश्चंस आएंगे ना, उसके लिए आपको बहुत बार हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल लगेगी। सो हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/2 इंटू साइड। मान के चलो कि आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड दे दी, तो साइड से आपने हाइट निकाल ली, तो ये आपकी हाइट आ गई। हाइट मतलब एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड आ गया तो मीडियन भी का भी पॉइंट है, तो वो 2:1 के रेशो में डिवाइड करेगी। अब 2 रेशो मतलब क्या हो गया? बाहर वाला सर्कल हो गया। 1 रेशो मतलब क्या हो गया? अंदर वाला सर्कल हो गया। इसका मतलब सब कुछ ही हो गया। जो जो भी चाहिए सब कुछ निकाल सकते हैं। अब चाहे उसमें एरिया निकालना है, तुमको कुछ भी निकालना हो, यू कैन फाइंड एनीथिंग। बात समझ में आ गई? सो इसीलिए ये चारों लाइन इक्विलेटरल ट्राइंगल में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से? इसमें कोई दिक्कत है? पक्का? चलो, अब ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल पता ही होगा कि ट्राइंगल के एक्सटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। सपोज मैंने ये बनाया, लिख भी देता हूं ऊपर कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। सपोज दिस इज ट्राइंगल ए बी सी। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? सपोज मैंने ये BC को एक्सटेंड कर दिया तो एक एक्सटीरियर एंगल ये बना, फिर मैंने CA को एक्सटेंड कर दिया तो एक एक्सटीरियर एंगल ये बना,
और मैंने ए बी को एक्सटेंड कर दिया तो एक एक्सटीरियर एंगल ये बना। ठीक है, सपोज दिस एक्सटीरियर एंगल इज एक्स वाई जेड, तो जो एक्सटीरियर एंगल का सम होता है दैट इज ऑलवेज 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल का सम तो हमको पता है कि ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल का सम इज 180 डिग्री, तीनों एंगल को मिला देते हैं तो उसका सम कितना होता है 180 डिग्री। पर ट्राइंगल में क्या, किसी भी पॉलीगॉन में, चाहे वो 3 साइड वाला फिगर हो, 4 साइड वाला फिगर हो, 5 साइड वाला हो, 10 साइड वाला हो, 100 साइड वाला फिगर हो, कितनी भी साइड का फिगर हो, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल का सम इज ऑलवेज 360 डिग्री। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई अच्छी तरीके से। तो अभी अपन ने ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, इसलिए अपन ने पर्टिकुलरली ट्राइंगल के बारे में लिख लिया कि एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। क्लियर बिल्कुल, है ना। फिर यहां पर दो रूल होते हैं, एक होता है साइन रूल और एक होता है कॉस रूल। तो आप साइन रूल और कॉस रूल और लिख लो। ठीक, ये साइन रूल और कॉस रूल क्या है, साइन रूल एंड कॉस रूल। साइन रूल और कॉस रूल क्या होता है वो अपन समझते हैं। सपोज मैंने कोई ट्राइंगल बनाया, लेट्स से दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, ए के सामने ए साइड, बी के सामने बी साइड और सी के सामने सी साइड मैंने लिख दी। क्लियर है, तो ए के सामने ए साइड, बी के सामने बी साइड और सी एंगल के सामने सी साइड लिख दी अपन ने। तो साइन रूल क्या कहता है आपको कि दिस साइड अपॉन साइन ए विल बी इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। ये एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है ना, तो ये चीज हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। साइड ए अपॉन उसके सामने वाला एंगल विल बी इक्वल्स टू साइड बी अपॉन उसके सामने वाला एंगल विल बी इक्वल्स टू साइड सी और उसके सामने वाला एंगल। ठीक है, हम्म नहीं नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं, तो इन जनरल है ये तो। ठीक, कॉस रूल क्या है, वो भी कुछ इस तरीके का है। सो यहां पर हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन 2bc। ये हो गया कॉस ए। समझ पा रहे हो, तो कॉस बी की भी मेरे को वैल्यू बता सकते हो। कॉस बी की वैल्यू देखो, कॉस ए की वैल्यू कैसे आई वो अब एक बार बता देता हूं मैं आपको। हम इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो उसकी एडजेसेंट साइड्स हैं उनके स्क्वायर को ऐड करना है और जो अपोजिट साइड है उसके स्क्वायर को माइनस कर देना है और डिवाइड करना है एडजेसेंट साइड्स को मल्टीप्लाई करके 2 से। सो इन द सेम वे अगर मैं इसकी बात करूंगा कॉस बी की, तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, इट विल बी ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2ac। क्लियर है, और चाहो तो फिर आप cos c भी निकाल सकते हो। सो cos c विल बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2ab। क्लियर बिल्कुल, आई बात समझ में अच्छी तरीके से। सो दिस इज साइन रूल एंड कॉस रूल, कभी भी कहीं पर भी कैसे भी काम में आ सकता है। ठीक बिल्कुल,
पढ़े आगे। ऑल्दो ये चीज अपने को आगे पढ़नी है, पर फिर भी क्योंकि अभी अपन ने कंसेप्ट पढ़ा है इसलिए पढ़ा ही देता हूं। रिलेशन बिटवीन इन रेडियस सरकम रेडियस एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। इन रेडियस सरकम रेडियस एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। सपोज कोई ट्राइंगल है और ट्राइंगल के अंदर अगर अपन परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर पा रहे हैं एंड दिस इज रेडियस ऑफ सर्कल, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? रेडियस इनटू सेमी पेरीमीटर। ये सपोज ट्राइंगल की साइड्स हो गई ए बी सी, सो सेमी पेरीमीटर विल बी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से when we draw a circle around it, हम ट्राइंगल के बाहर जब एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर पाते हैं तो इसको अपन ने क्या बोल दिया? इसको अपन ने बोल दिया सरकम रेडियस। सो इन दैट केस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ए बी सी अपॉन 4r। ठीक है, ए बी सी अपॉन 4 इंटू रेडियस। क्लियर है? बस यहां पर ये सरकम रेडियस इसलिए इसको बड़े आर से डिनोट करा है, इन रेडियस था इसलिए इसको मैं छोटे आर से डिनोट कर देता हूं तो इजी रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? इतना सबको क्लियर है? कोई दिक्कत हो किसी को तो बता दो। सेमी पेरीमीटर, ठीक? हेरॉन्स वो तो बाद में आएगा ना, अभी नहीं। इतना क्लियर सभी को? यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ गया? यस। सो वन मोर थ्योरम, यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम भी इसी से रिलेटेड है, इन सर्कल एंड सरकम सर्कल से रिलेटेड, मतलब इन सेंटर सरकम सेंटर से रिलेटेड, मतलब व्हेन वी ड्रॉ सर्कल इनसाइड द सर्कल एंड व्हेन वी ड्रॉ सर्कल आउटसाइड द आउटसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, देखो ये एक अपना ट्राइंगल था ए बी सी, ये अपना एक ट्राइंगल था ए बी सी, राइट? तो हमने क्या करा कि हमने ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल के बाहर एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर दिया और ट्राइंगल के अंदर एक परफेक्ट सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो यूलर्स थ्योरम क्या बोलती है कि जो अंदर वाले सर्कल का सेंटर है और जो बाहर वाले सर्कल का सेंटर है, उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। ठीक है, अंदर वाले सर्कल का सेंटर और बाहर वाले सर्कल के सेंटर का जो डिस्टेंस है, उनके बीच का जो भी डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं? डी। और उसके बीच में एक रिलेशन है, दैट इज r इंटू आर माइनस 2r। r मतलब होता है बड़े सर्कल का रेडियस, मतलब सरकम रेडियस, और स्मॉल r का मतलब क्या होता है? इन सेंटर इन सर्कल का रेडियस, मतलब इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इन रेडियस। क्लियर है? सो कैपिटल R इज सरकम रेडियस एंड स्मॉल r इज इन रेडियस। ये क्या काम में आता है, कैसे काम में आता है? व्हेन यू नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन सेंटर एंड आउटर सेंटर। ठीक है, सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच का अगर डिस्टेंस पता करना हो तो इट इज r इंटू आर माइनस 2r। गॉट इट?
आ गई बात समझ में? सो डन विद द कॉन्सेप्ट, ट्राइंगल का पूरा कॉन्सेप्ट अपना खत्म हो गया। अब अपने को आगे के कॉन्सेप्ट कवर करना है। ठीक, डन।